पापियों को पाप से है तारती। श्री भक्त भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। सभी भक्त यथा स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम से आज षष्ठम दिवस की कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय राधे राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रमण विहारिणे नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् अवस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विभिलष गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् अवातजातं नमामि।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री सद्गुरु के पद कमल मैं बंदूं बारंबार, इनकी कृपा कटाक्ष से हो भवसागर पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विनंदक पीताम्बरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु बालकृष्ण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोतागण, सती अनुसुईया के समान विराजमान मातृ शक्ति एवं पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र भाई, प्यार करने योग्य बच्चे, संगीत साधना में लीन सभी साथी कलाकार, ब्राह्मण बंधु, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भक्त इस कथा का रसपान कर रहे हैं, एवं पूज्य संत चरणों में व्यासपीठ की तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज के षष्ठम दिवस की बेला में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन एवं वाणी दोनों को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। सभी भक्त ताली सेवा करते हुए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
सबको धन राधा श्री राधा श्री राधा। सबको धन राधा श्री राधा श्री राधा। पायो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पायो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा। 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 तीरथ की प्यारी राधा 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 राधा। तीरथ की प्यारी राधा 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 राधा। राधा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। राधा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। राधा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा 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 राधा। तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा। तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने गिरिराज महाराज का पूजन विधिवत किया। आप सभी ने तो किया, लेकिन ब्रजवासियों ने भी गिरिराज महाराज का पूजन विधि विधान के साथ में किया। पूजन के आचार्य रहे श्री शांडिल्य मुनि, और शांडिल्य मुनि के द्वारा गिरिराज महाराज का पूजन सभी ब्रजवासियों ने किया। आज सब ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं, और पूजन करते हुए ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को सबसे पहले स्नान कराया।
गिरिराज महाराज कोई छोटे मोटे देवता नहीं है। गिरिराज जी का जो आकार है वो 21 किलोमीटर का है और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को जब ब्रजवासियों ने स्नान करना प्रारंभ कराया तो ब्रजवासी जो जल लेकर के आए थे वो जल कम पड़ गया और जब जल कम पड़ा तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया, हम तो तेरे गिरिराज महाराज को स्नान तक ना कराए पाए। भगवान ने कहा कि मन को खिन्न करने से कुछ नहीं होगा, एक बार सभी नेत्र बंद करो और मन के द्वारा गंगा महारानी की प्रार्थना करो, गंगा महारानी का आवाहन करो। तो मन से सभी ब्रजवासियों ने गंगा जी का आवाहन किया तो गिरिराज पर्वत की तलहटी में ही ब्रजवासियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा महारानी अवतरित हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई गिरिराज की तलहटी में। अब सभी ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं और जब भोग लगाया तो गिरिराज महाराज ने चारों हाथों से प्रकट होकर के ब्रजवासियों के भोग को स्वीकार किया। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज महाराज ब्रजवासियों का भोग बड़े प्रेम से पा रहे हैं और इधर श्याम सुंदर एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। सुबह से शाम तक ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का भोग लगाया और गिरिराज महाराज भोग को ग्रहण करते जा रहे हैं। एक पूर्णमासी पुरोहितानी को बेटा है जाको नाम है मधुमंगल। वो कन्हैया के पास में आयो और कन्हैया ते आए के बोले, चौरे लाला, तेरे गिरिराज महाराज को सवेरे ते सांझ है गई, मोकू तो लगे तेरो गिरिराज महाराज बहुत दिना को भूखो है, जाने अभी तक खाए वो ही बंद ना करियो, सवेरे ते सांझ है गई और ये खाना तक बंद नहीं कर रहा और देख कैसे टूट के पड़े हुए ब्रजवासीन के भोग के ऊपर चारों हाथों से खा रहे हो। कन्हैया ने कही, भैया प्रेम से जो भोग लगता है ना वो इसी प्रकार लगता है। और ब्रजवासी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए, गिरिराज महाराज प्रसाद पा रहे हैं। फिर मधुमंगल आए कि बोले, चौरे लाला, मोकू तो जब गिरिराज महाराज की सकल तोते मिलती जुलती सी दिख रही है। कन्हैया बोले, लाला मैं तो तुम सबन के सामने खड़ा हूं, मेरी सकल गिरिराज महाराज से काय को मिलेगी। मोकू तो ऐसा लगे कि तुम ब्रजवासी सब मोते इतना प्रेम करें जा बजेते तुमको हर जगह में ही दिखाई दूं। आज ब्रजवासियों ने जब भोग लगाया और भोग लगा करके जयकारा लगाया ना, जयकारा ऐसा लगाया कि वो आवाज इंद्र के कानों तक पहुंच गई। बोलिए गिरिराज महाराज की ऐसा नाव लगायो भाई, जयकारो तो और जोड़ते लगायो, एक बार और कोशिश करके देखो। बोलिए गिरिराज महाराज की, बिल्कुल ऐसी लगायो। अब तो पहुंच गई आवाज, और जब ये आवाज इंद्र के कानों में पहुंची ना, जयकारे पे जयकारे लग रहे हैं, सब लोग गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय कर रहे हैं। उधर इंद्र ने सुना कि ये जयकारे की आवाज कहां से आ रही है। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास और इंद्र से जाकर के कहा, इंद्र बाप ब्रज में तो तेरो पत्ता साफ है। इंद्र ने कही, मैं समझो नहीं भैया, वो नंद को लाला है ना कन्हैया,
बाने तेरो सब मलिया मैदान कर दियो। अब तो देख वो स्वयं ब्रजवासीन के बीच में भगवान बन गए हुए और बाने तो तेरी पूजा बंद कराए कि एक पत्थर की एक पहाड़ की पूजा करवाए, वो प्रारंभ कर दियो है। इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के इंद्र ने उन मेघों को बुलाया जो प्रलय के समय में जल वृष्टि करते हैं। वो मेघ कौन से हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गणम सावर्तकम नाम मेघानां चान्ति कारणम इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। गणम सावर्तकम नाम, उस मेघ का नाम है सावर्तक। मेघा नाम चांति कारणम, और उस मेघ को आदेश दिया, कहा जाओ ब्रज में और ब्रज में जाकर के ऐसी वृष्टि करो, ऐसी वृष्टि करो। मैं केवल इतना चाहता हूं कि 7 दिन और 7 रात्रि में ब्रज डूब जाए। सावर्तक नाम के मेघ ब्रज के ऊपर आकर के मंडराने लगे। बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। अब तो ब्रजवासी घबराने लगे। लाला, हमने तोते पहले ही मना करी ना, या इंद्र की पूजा बंद कराए कि तेने अच्छो ना करो। कन्हैया ने कही चिंता मत करो, आपको पता है आप कौन की शरण में हो। बोले लेकिन तू इंद्र को ना जाने, बाकी प्रकोप से कोई नहीं बच पावेगा। और इंद्र ने सावर्तक नाम के मेघों से ये कहा कि जो प्रलय के समय में जल कई महीनों तक बरसता है, वो जल केवल 7 दिन और 7 रात्रि में बरसना चाहिए, और ऐसी बारिश होनी चाहिए जैसे हाथी की सूंड के बराबर मोटी मूसलाधार बारिश। आज जैसे ही सावर्तक नाम के मेघों ने ब्रज को घेर लिया, चारों तरफ से बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और हाथी की सूंड के बराबर मोटी मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई तो ब्रजवासी सब कन्हैया के पास में पहुंच गए। लाला, अब अपने गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर, अब हमारी कैसे ब्रजवासी की रक्षा करवा लाला, नहीं तो जा इंद्र के प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। लाला ने कही एक काम करो, सब ब्रजवासी नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके गिरिराज महाराज से कहो, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। आज ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके सब गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गिरिराज महाराज, अब हमारे प्राणों की रक्षा केवल आप कर सकते हो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, मेरे ठाकुर ने, मेरे श्याम सुंदर ने आज 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली और उस उंगली के नाखून के ऊपर, पूरी उंगली भी नहीं, केवल नाखून के ऊपर गिरिराज महाराज को उठा लिया। बोलिए गिरधारी लाल की जय हो। आज गिरिराज महाराज को जैसे ही कन्हैया ने उठाया, कन्हैया ने कही, अरे ब्रजवासियों सब गिरिराज महाराज की शरण में आ जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे पहुंच गए। अब सभी ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी डंडा लगा दिए। लाला छोटो है, जाके हाथ पे जोर पड़ रहा होगा। मैया यशोदा आई, मैया यशोदा कहने लगी, लाला ये इतनो लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत तेने अपनी उंगली पे धारण कर रखो है, एक काम कर, नेक देर काजे या गिरिराज महाराज को इन ग्वाल बालन को दे दे।
कन्हैया ने कही मैया ये ग्वाल वाल गिरिराज पर्वत को धारण नहीं कर पाएंगे। ग्वाल वाल बोले लाला तो का तू जी समझे कि गिरिराज पर्वत तेने धारण कर रखो है। कन्हैया बोले सो तो है, मैंने ही तो धारण कर रखो है, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कई बार ये कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। राम और कृष्ण में केवल इतना ही अंतर है। भगवान श्याम सुंदर पग पग पर कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और राम कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। मधुमंगल ने कही लाला अब के कहियो का कही तेने। कन्हैया ने कही कि मैं भगवान हूं। अरे जा जा देखे तेरे जैसे भगवान हमने। अच्छा अगर तू भगवान है तो एक काम बता, तेने ऐसो कहा काम करो जो तू भगवान बने। कन्हैया बोले मैंने तो ऐसे ऐसे काम करे जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। मैं जब 6 दिन को तो मैंने पूतना मारी, मैंने सकटासुर मार्यो, मैंने तृणावर्त मार्यो, मैंने वकासुर मार्यो, मैंने वृत्तासुर मार्यो, मैंने अघासुर मार्यो, और मारी मैंने पूतना। अरे जा जा तेरी मारी पूतना, देखे तेरे जैसे पहलवान हमने। तेने कहा मारी पूतना, वह मरी मराई में तो हमने 10 लठिया मारी। हम सोचे कि लाला छोटो है, लेकिन ना है वो तो भगवान बने। लाला भगवान बनने में सार ना है। अच्छा तो अब तुम्हारे मन में कहा है? बोले एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले और भोजन पानी कर ले। मैया यशोदा देख माखन मिश्री लेके आई है, बाकू खाए ले। तब तक हम अपनी अपनी लाठीन पे जा गिरिराज महाराज को साध लेंगे। मैया यशोदा भी निवेदन कर रही है ब्रजवासियों से, अरे ब्रजवासियों, अरे नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे मनमोहन मेरो बारो, हो नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, मनमोहन मेरो बारो, हो नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। उठाओ दोनों हाथ ताली बजा के। बोलिए गिरधारी लाल की। यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे ये कैसे खेले भार, कन्हैया मेरो
मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए जाकी बैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए जाके भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए जाकी बैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए जाके भैया। अरे गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। लख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरधारी लाल की। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछड़ी बारो लड़किया को देव सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछड़ी बारो लड़किया को देव सहारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वारो। लख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। अरे कन्हैया मेरो वारो मनमोहन मेरो वारो। हरिया मेरो वारो मनमोहन मेरो वारो। ओ लख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। पे गिरवरी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवरी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवरी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवरी नो धारे कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्याम सुंदर ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने नख पर धारण कर रखा है। जब ब्रजवासियों ने कन्हैया से निवेदन किया, कन्हैया अब तू थोड़ी देर आराम कर ले लाला, नेक देर जा गिरिराज पर्वत को हम अपनी अपनी लाठी डंडन पे टिकाए लेंगे। कन्हैया बोले मानोगे नहीं? बोले ना मानेंगे नहीं। तो आज ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे जब गिरिराज पर्वत के नीचे लगाए, कन्हैया ने कही भैया मैं उंगली हटाए लो? बोले हाँ हटाए ले लाला। जैसे ही कन्हैया ने उंगली तनक सी हटाई,
जैसे ही उंगली हटी, महाराज जितने भर डंडा हथकाए सब चट 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 करके टूटने लगे। ओ लाला, ओ कन्हैया, रोकियो भैया, शादी हो भैया, गयो गयो गयो। तुरंत कन्हैया ने अपनी किन की उंगली दोबारा लगा ली। मैंने कही ना तुमसे कि तुम रोक नहीं पाओगे। चौरे लाला, अब जी बता, हमारे इतने मोटे मोटे लाठी डंडा टूट गए और तेरी जो छोटी सी उंगलियां इतना कमाल कर गई। कन्हैया ने कही भैया जामे तुम्हारो ही सहयोग है। ग्वाल बाल बोले हमने कहा सहयोग करो? बोले तुम नहीं जान पाओगे। जब मैंने गिरिराज पर्वत उठायो ना, तब तुम सब लोग मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे। ग्वाल बाल बोले हाँ देख रहे। तो तुम्हें ना है पता, मैंने तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे नेत्रन के द्वारा अपने अंदर खींच ली। ओहो, तभी हम कहें इतने कमजोर कैसे पड़ गए हम। लाला, अब तक तो तेने माखन चुरायो, चीर चुराए, तेने मटकी फोरी, अब जो शक्ति चुराए वाली विद्या कहां से सीखी है? श्याम सुंदर भगवान कहते हैं भैया सुनो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ तो मैंने जो माखन चुरा चुरा करके ब्रज गोपियों के घरों से खाया ना, उसकी शक्ति है। और कछु भैया तुमने सहायता करी और पूरा श्रेय भगवान श्याम सुंदर ने किशोरी राधा रानी को दे दिया। वृंदावन भले ही ठाकुर जी का स्थान है, लेकिन महाराज जी डंका राधा रानी का ही पुछता है। वो बरसाने से हुक्म चलाती है और वृंदावन में मान्य होता है उसका हुक्म। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का। भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी कोई अलग थोड़ी है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ठाकुर जी इतना ही प्रेम करते थे तो उनके साथ में विवाह क्यों नहीं किया? तो सबसे मुख्य बात तो यह है कि किशोरी राधा रानी का भगवान श्याम सुंदर के साथ में विवाह भी हुआ है। एक गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ है, आप उसे पढ़ें तो बहुत दूर नहीं, आपके राया और माट के बीच में एक वन पड़ता है जिसका नाम है भांडीर वन। उस हाँ माट के पास में है। तो भांडीर वन में ही श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ठाकुर जी का और किशोरी राधा रानी का विवाह संपन्न कराया। और अगर विवाह भी नहीं हुआ तो विवाह तो दो शरीरों का मेल होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। लेकिन यहां तो दो आत्मा ही नहीं है, यहां तो एक ही आत्मा है। किशोरी राधा और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण तो केवल धारा बनकर के बहते हैं और धारा बनकर के जो बहे वही श्री राधा है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने भक्तों का मान रखने के लिए न जाने क्या क्या किया। इधर जो 7 दिन 7 रात्रि बरसात हुई, इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जाओ जाकर के देखो ब्रज डूबा कि नहीं डूबा। सेवक आए, सेवकों ने आकर के देखा महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। और जब धूल को उड़ता हुआ देखा तो सेवकों ने जाकर के इंद्र से कहा महाराज वहां तो एक बूंद पानी नहीं मिला, आखिर ये पानी गया कहां?
तो कुछ संत कहते हैं भैया कि भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो शेष नाग श्री दाऊजी महाराज ने शेष का रूप धारण करके गिरिराज पर्वत के चारों तरफ परकोटा बना लिया, अपने शरीर से बांध बना दिया। वो जल उसमें आकर के समाहित हुआ और भगवान श्याम सुंदर ने अपने चक्र सुदर्शन के तेज से उस जल को सुखाया। एक तो ये भाव है संतों का, और दूसरा भाव है प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए तो प्रभु श्री राम ने जैसे ही अयोध्या में चरण रखे तो माता जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु मैंने जो 14 वर्ष वनवास में काटे हैं ना, उनमें मैंने संतों का दर्शन तो किया लेकिन संतों की सेवा नहीं की। आज मैं चाहती हूं कि किसी संत को अपने हाथों से भोजन बना करके पवाऊं। राम जी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जानकी जी ने कहा कि संत भी ऐसा नहीं हो कि जो 2-4 पूड़ी खावे और दक्षिणा लेकर के चला जाए। संत ऐसा होना चाहिए जो मन भर के भोजन करे, जिससे मेरी भी संतुष्टि हो जाए और संत की भी संतुष्टि हो जाए। ऐसा संत लेकर के आओ। तो प्रभु श्री राम ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण पर बुलाया, लेकिन अगस्त्य मुनि का शरीर कैसा है? बोले बड़ा दुबला पतला शरीर है। अगस्त्य जी का जन्म कहां से हुआ? बोले गढ़े से। इनका नाम कुंभज भी है। कुंभ माने होता है घड़ा और ज माने पैदा होना। तो अगस्त्य मुनि को जब निमंत्रण पर बुलाया तो अगस्त्य मुनि दूसरे दिन आए। माता जानकी ने सुंदर भोजन बनाई, एक बहुत बड़ी थाली सजा करके अगस्त्य मुनि के सामने ले जा करके परोस दी और कहा, प्रेम से भोजन पाओ। अगस्त्य मुनि ने भोजन पाना प्रारंभ किया और राम जी जब भोजन पाना प्रारंभ किया तो सुबह से दोपहर हो गई। माता जानकी रसोई में जामे और भोजन की थाली लेकर के आमे और पूड़ी रख जामे, सब्जी रख जामे, लड्डू रख जामे, बार बार जामे, बार बार आमे। अकेली जानकी मैया भोजन बनाते बनाते परेशान हो गई, थक गई। सुबह से शाम हो गई, अभी तक बाबा का पेट भरने में नहीं आया। दूसरा दिन भी लग गया। माता जानकी इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। वो भोजन बनाने लगी, माता जानकी परोसने लगी। बाबा को 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए। जानकी मैया ने जाकर के बाबा से कहा, बाबा मैंने ऐसा सुना है कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। बाबा कहने लगे, बेटी आधा तो हो जाने दो। यानी अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ बाबा का। जब अभी तक आधा नहीं हुआ तो सोचो पूरा कब होगा। रिद्धि सिद्धि भी थक गई। माता जानकी परेशान होकर के प्रभु श्री राम के पास में गई और जाकर के कहा, महाराज मैंने संत बुलाया था। कौने पकड़ लाए हो? भगवान ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसा संत लेकर के आना जो मन भर के भोजन करके जाए। तो अब कराओ। प्रभु कोई उपाय बताओ ना। भगवान ने कहा, एक काम करो, हम भोजन करने के लिए आ रहे हैं और हम महात्मा जी के बगल में बैठ करके भोजन करेंगे। थोड़ा बहुत प्रसाद हो तो ला करके दे देना। प्रभु श्री राम गए और बैठ गए आसन बिछा करके। देवी भोजन लेकर के आओ। माता जानकी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो प्रसाद ला करके राम जी को दे दिया। राम जी ने जल्दी जल्दी भोजन पाया और भोजन पाकर के पत्तल पे हाथ साफ किए और संत जी की तरफ छींटे लगा दिए। संतों का एक नियम होता है, वो भली भांति पूज्य महाराज श्री जानते होंगे, सभी संत बैठे हैं। संतों का ये नियम होता है कि पंगत में किसी एक ने भी हाथ धो लिए ना तो सबको भोजन छोड़ना पड़ता है। इसीलिए संतों का ये नियम है कि जब तक सब निवृत्त न हो जाएं, निवृत्त होने के पश्चात एक दूसरे से पूछते हैं कि एक मता, तो संत कहते हैं हाँ एक मता।
तब जाकर के हाथ धोते हैं। लेकिन यहां राम जी ने तो पहले ही हाथ धो करके छींटे लगा दिए हैं। अगस्त जी ने टेढ़ी नजर करके देखा, क्या कर रहे हो, पूरा काम गड़बड़ कर दिया तुमने। बोले महाराज बस करो, परेशान हो गई है। बोले तो फिर जल तो पी लूं। राम जी जानते हैं कि जब भोजन इतना कर सकते हैं तो जल कितना पिएंगे। ये वही अगस्त जी हैं जिन्होंने समुद्र को 3 चुल्लू में ही पान कर लिया था। भगवान ने कहा, सुनो, भोजन तो मैंने आपको त्रेता में करा दिया, लेकिन जल के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो मैं तुम्हें द्वापर में पिलाऊंगा। तो यहां भगवान श्याम सुंदर ने आवाहन करके अगस्त मुनि को बुलाया और जो प्रलयकालीन जल था उसका पान अगस्त मुनि ने किया। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय। अब इंद्र आया और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगी। देखो, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों को चुराया और 1 वर्ष के बाद जब भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के ब्रह्मा की गद्दी पर अपना आसन अभिषिक्त किया भगवान ने, तो ब्रह्मा ने क्षमा याचना की। और कितने श्लोकों से की? बोले 49 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा ने स्तुति करी। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान कहते हैं, जो भी मेरे भक्तों को मुझसे विलक करता है मैं सारे अपराध क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों को कोई मुझसे दूर करता है ना, उस अपराध को मैं कदापि क्षमा नहीं करता। और इधर इंद्र ने ब्रज के ऊपर विशाल प्रकोप किया। 7 दिन 7 रात्रि बरसात की। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। केवल कितने श्लोक? बोले 7 श्लोकों में। कहां 49 श्लोकों में ब्रह्मा ने स्तुति करी तो माफ नहीं किया, और इंद्र ने केवल 7 श्लोकों में स्तुति की, तब भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सब ब्रजवासियों को कन्हैया के पास एकत्रित कर दिया है। अब तो इंद्र कन्हैया से कहता है, ठाकुर अब मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। भगवान ने कहा क्यों? बोले अब तो मुझे ब्रज में ही रहना है, और ब्रज में भी मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई मानव बना दो, मैं मनुष्य बनकर के रहना नहीं चाहता। ठाकुर मुझे कोई मोर बना दो, मुझे बंदर बना दो, मुझे बंदर भी न बनाओ तो लता पता ही बना दो। भगवान ने कहा यह भी संभव नहीं है, तो प्रभु कीट पतंगा ही बना दो। बोले ये भी संभव नहीं है। तो फिर प्रभु संभव क्या है? मुझे ब्रज की रज ही बना दो, लेकिन मैं रहूंगा तो केवल ब्रज में ही रहूंगा। भगवान ने कहा ये ब्रज देवताओं के लिए दुर्लभ है, यहां तुम जैसे लोग नहीं रह सकते, तुम जाओ जाकर के अपने स्वर्ग में रहो। ये ब्रज तो केवल ब्रजवासियों को मिला है, और हमारे ब्रजवासी इतने इतने भोले हैं, इतने भोले कि जिसका कोई जवाब नहीं। और वो ब्रजवासी कैसे हैं? जिन्होंने चुल्लू पर छाछ के पीछे उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगली पर नचा दिया। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि वो गोपियां गंवार थी, उद्धव ने भी कहा कि वो गोपियां गंवार हैं, वो मेरी वेदांती जैत अजैत भाषा को क्या समझेंगी। श्याम सुंदर कहते हैं कि वो गोपियां गंवार नहीं है, वो गोपियां तो इतनी होशियार हैं कि उन्होंने ब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगली पर, अपने इशारों पर नचा दिया। क्या वो गोपियां गंवार हो सकती हैं? भगवान श्याम सुंदर के मन में विचार आया कि आज तो मुझे इन ब्रज की गोपियों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान ने जैसे ही ये विचार किया तो सोचने लगे कि ब्रज गोपियों के ऊपर कृपा कैसे करूं। तो भगवान ने शरद ऋतु की चांदनी रात में उस चांदनी की सुंदरता को देखते हुए भगवान के मन में विचार आया कि आज तो गोपियों के साथ में मुझे नृत्य करना चाहिए।
ऐसा सोच करके भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाला और बांसुरी को निकाल करके वृंदावन के निधवन में खड़े होकर के भगवान ने उस बांसुरी का निनाद करना प्रारंभ कर दिया। और जब निनाद करते हैं श्याम सुंदर भगवान, कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशी चंद्रमा सोवनम शारदोचनिशा रम्या मनश्चक्रे रतिं प्रति। भगवान ने उस चांदनी रात की सुंदरता को देखते हुए बांसुरी का निनाद प्रारंभ कर दिया और जो गोपी जैसी अवस्था में थी उस बांसुरी की आवाज को सुनकर के वो गोपी निधवन की तरफ दौड़ लगाने लग जाती है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया उस बांसुरी में गोपियों का नाम ले लेकर के उन गोपियों को बुला रहे हैं। जो गोपी जैसा कार्य कर रही है, यदि घर पर गोपी भोजन बना रही है तो भोजन को ज्यों की त्यों छोड़ करके, अग्नि को जलता हुआ छोड़ करके, रोटी को तवे पर डाल करके कन्हैया की तरफ दौड़ लगाने लग जाती है। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, अभी तक पति ने एक टुकड़ा तोड़ा ही है। और जैसे ही गोपी ने बांसुरी का निनाद सुना, मानो ऐसा लगता है कि कन्हैया उस बांसुरी में उस गोपी को आवाज लगा रहा है और कह रहा है, गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा निधवन में कर रहा हूं, दौड़ करके मेरे पास आओ ना। गोपी ने दौड़ लगा दी। एक गोपी तो भोजन बना रही है और भोजन बनाते बनाते उसने जब बांसुरी का निनाद सुना तो कन्हैया से वार्तालाप कर रही है। भोजन बनाते बनाते, लाला तो को इतने दिन मना करी कि जब हम भोजन बनाए और करें तब जब बांसुरी को मत बजाए करें। क्यों? क्योंकि जब तू बांसुरी बजाता है ना तो तेरी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि हमारे जो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई है ना वो भी रस टपकाने लगती है। और जब रस टपकता है लाला तो अग्नि बुझ जाती है और हम भोजन नहीं बना पाती। लेकिन कन्हैया ऐसे ही समय बांसुरी का निनाद करते हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, अपने पति के लिए सज रही है, संवर रही है। उसने एक नेत्र में काजल लगाया और नेत्र में जैसे ही काजल लगाया, गोपी ने बांसुरी की आवाज को सुना तो एक ही आंख में काजल लगा हुआ है और दौड़ती हुई जा रही है। आज 84 कोस के ब्रजमंडल की गोपियां कन्हैया के समक्ष, कन्हैया के नजदीक पहुंच गई। और कन्हैया ने जैसे ही निधवन में लाखों करोड़ों गोपियों को देखा, देखते ही सबसे पहले भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। और स्वागत कैसे किया? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, अरे गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। जितनी भी गोपियां हैं ना उन सभी का ठाकुर ने स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में भगवान कहते हैं, प्रियम किम करवाण वह, ऐसा क्या कार्य पड़ गया जो इतनी अंधेरी रात में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। पहले हम किसी अतिथि को घर पे बुलाएं और बुलाने के बाद में अतिथि से कहें कि तुम क्यों आए हो, तो अतिथि को कैसा लगेगा? आज
ब्रज गोपियों का पहले तो ठाकुर ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में भगवान पूछ रहे हैं, देवियों ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा जो इतनी अर्धरात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। गोपियों ने नजर नीचे झुका ली और अपने अपने अंगूठे से जमीन को कुरेदना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक गोपी का स्वभाव जरा कड़क है, तो उस गोपी ने कन्हैया से कहा, लाला आज हम तुमसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, और वो प्रश्न ये है कि हमारी जैसी एक गोपी और उसका पति विदेश में नौकरी करता है, लेकिन वो गोपी है पतिव्रता। वो अपने पति का पूजन करने के बाद, अपने पति को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करती है, उससे पहले भोजन नहीं ग्रहण करती। जब तक उसका पति घर था तब तक तो उस गोपी ने ये प्रक्रिया करी, लेकिन एक दिन उसके पति का संदेशा आया तो वो विदेश नौकरी करने चला गया। उस गोपी ने अपने पति को जाने से पहले कहा कि आप तो विदेश जा रहे हो, लेकिन मेरा ये नियम है कि मैं जब तक आपकी सेवा नहीं कर लेती, आपको भोजन नहीं करा देती, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती हूं। लेकिन आप तो विदेश जा रहे हो, मैं अब किसकी सेवा करूंगी, मैं किसको भोजन कराऊंगी। तो उसके पति ने कहा कि आप मेरे फोटो की पूजा करना, मेरे फोटो को भोजन कराना और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर लेना, और ये समझना कि तुम्हारे पति ने भोजन ग्रहण कर लिया है। लेकिन एक दिन अचानक वो गोपी पूजा कर रही है अपने पति के फोटो की, और उसी समय उसका साक्षात पति दरवाजे पर आ गया, और दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ तो उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, देवी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। तो गोपियां कन्हैया से पूछ रही हैं, लाला अब उस गोपी का कर्तव्य क्या है? क्या वो पहले फोटो की पूजा पूरी करे, पहले फोटो की पूजा संपन्न करे, या फिर अपने पति के लिए दरवाजा खोलने जाए? तो कन्हैया ने कहा, देवी इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। उस गोपी का कर्तव्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उस गोपी का कर्तव्य है कि जो पति दरवाजे पर खड़ा है उसके लिए पहले दरवाजा खोलने जाए। गोपियों ने कहा, क्यों, क्या पूजा जरूरी नहीं है? कन्हैया ने कहा, जब साक्षात पति दरवाजे पर आ गया हो तो फोटो की पूजा करना कोई जरूरी नहीं है। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न के अंतर्गत है। तुम कहते हो कि साक्षात पति जब दरवाजे पर आ गया हो तो दुनिया के फोटो की पूजा करना उचित नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, मैं समझा नहीं, जरा मुझे समझाओ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया ये संसार के जो पति हैं ना, ये तो फोटो हैं, साक्षात पति तो तुम हो, तुम परमेश्वर हो। जब हमें तुम मिल चुके हो तो संसार के पतियों की क्या आवश्यकता रह गई। और मीराबाई ठाकुर जी से कह चुकी है, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, बरवरिए गोपाल को जा से चुड़ लो अमर है जाए। संसार के ये जो नकली पति है ना, इनको अपना मान करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अरे जब प्राण धन परम धन वो कृष्ण मिल चुका है तो संसार के इन फोटो की क्या जरूरत है। ये तो एक दिन
नष्ट हो जाएंगे। और ये संसार के जो पति है ना, ये नाशवान है। और जो साक्षात पति कृष्ण है ना, वो परम सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर पति बनाना है तो कृष्ण को बनाओ, मित्र बनाना है तो कृष्ण को बनाओ, यारी करनी है तो कृष्ण से करो, अगर पिता बनाना है तो कृष्ण को बनाओ। वो तुम्हारे लिए सब कुछ बनने को तैयार है। बस भगवान प्रतीक्षा में बैठे हैं कि एक बार कोई कह दे कि मेरे राम भरोसा तेरा है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। लेकिन ये मानने को संसार वाले तैयार नहीं है। जब श्याम सुंदर ने गोपियों की उस मनोदशा को देखा कि ये गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, तो भगवान के मन में ये विचार आया कि अब तो मुझे इन गोपियों के साथ में रास करना चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने जब रास किया तो अच्छा नहीं किया। अरे एक पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ में गले में गलवैयां डाल करके नृत्य करे, ये कहां का नियम है, ये कहां का धर्म है? तो साहब इस बात को जरा गौर से समझें। महारास का मतलब क्या है? गोपी का मतलब क्या है? गोपी कहते हैं गोपी ही इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जो अपनी प्रत्येक इंद्री के द्वारा कृष्ण रस का पान करती हैं या करते हैं, वो गोपी हैं। जरूरी नहीं कि कोई स्त्री ही हो। अरे वृंदावन में जाकर के देखो, न जाने कितने बड़े बड़े लोग अपनी पदवी से इस्तीफा देकर के वहां वृंदावन में गोपी बनकर के घूम रहे हैं, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पाजेब पहन करके घूम रहे हैं। इस संसार में सब स्त्रियां हैं, पुरुष तो केवल एक कृष्ण है। वो त्रिलोकी का नाथ महादेव, वो स्वयं साक्षात गोपी बनकर के भगवान के महारास में पहुंच गया। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्रज गोपियों के साथ में महारास करने का विचार बनाया। और महारास जीव का और ईश्वर का मिलन है। महारास कोई खेल नहीं है। भगवान श्याम सुंदर का नाम है योगी राज, भगवान कृष्ण का नाम है नटवर, और भगवान शंकर का नाम है नटराज। नटवर में और नटराज में थोड़ा सा ही अंतर है। नृत्यावसाने नटराज राजो निनाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्त काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर को नटराज कहा जाता है। आपने प्रतिमा भी देखी होगी नटराज की। नटराज क्यों कहा जाता है? नटराज का मतलब क्या है? नट माने होता है जो कला खेलता है। नट माने जो कला खेलने वाला है, और राज मीन्स जो उसके ऊपर आधिपत्य जमा करके बैठा हो, जो कलाओं के ऊपर अपना अधिकार जमा करके बैठा हो, वो नटराज। और जो कलाओं में सबसे श्रेष्ठ हो, वो नटवर। हमारे श्याम सुंदर ने अपने मस्तक पर मोरपंख धारण किया हुआ है, और मोरपंख धारण करना कोई मामूली नहीं है। मोर का ही पंख क्यों धारण किया? और भी बहुत सारे पंख थे। मोर का पंख इसलिए धारण किया, जिस प्रकार से मोर योगी है ना, उसी प्रकार हमारा ठाकुर भी योगी है। मोर कभी भी मोरनी के साथ में सहवास नहीं करता है। फिर मोरनी गर्भवती कैसे होती है? बोले जब मयूर नृत्य करता है ना, तो मयूर अपने पैरों की तरफ देख करके रोता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरते हैं, तो वो मोरनी जमीन में नहीं गिरने देती। उन आंसुओं का पान
सीधे सीधे कर लेती है। उन आंसुओं से ही मोरनी गर्भवती हो जाती है। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्रज गोपियों के साथ महारास करना प्रारंभ किया। गोपियां अनेक हैं तो कृष्ण भी अनेक बन गए, लेकिन प्रत्येक गोपी यही समझ रही है कि कृष्ण केवल मेरे ही साथ में है, दूसरी किसी गोपी के साथ में कृष्ण नहीं है। और आज जब भगवान ने महाराज प्रारंभ किया तो एक होता है मान और दूसरा होता है अभिमान। अभिमान कहते हैं किसी को अभिमान हो अपने धन का, किसी को अभिमान हो अपने बल का, किसी को अभिमान हो अपने पद का, किसी को अभिमान हो अपने सौंदर्य का। लेकिन इन गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान है। हम इतने सुंदर हैं कि कृष्ण केवल हमारे ही साथ में नृत्य कर रहा है, किसी दूसरी गोपी के साथ में नहीं है। और भगवान भक्षण करते हैं तो केवल अभिमान का भक्षण करते हैं। भगवान आज उन गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। उनमें से केवल एक गोपी को भगवान ने अपने साथ में लिया, और जिस गोपी को साथ में लिया वो गोपी भी साधारण नहीं है। उस गोपी का नाम भागवत में नहीं है, और इसी जगह नहीं, इसी प्रसंग में नहीं, पूरी भागवत में ही उस गोपी का नाम नहीं है। वो गोपी कौन है? बोले वो है किशोरी श्री राधा रानी। उस गोपी को लेकर के परमात्मा कृष्ण जब अंतर ध्यान हुए तो उस गोपी को भी मान हो गया। देखो भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि सब गोपियों को मेरी खातिर छोड़ करके चले आए। जो भी लोग आ रहे हैं ना वो चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह पे। तुम्हारे चक्कर में जी और देख भी लग जाता है इतने तो। अच्छा आगे पीछे हो बैठता है सब देखार जी और कली से। ये भागवत कथा है ना, ये तार है, और जब ये टूट जाता है ना तो फिर मन नहीं करता। फिर मन ऐसा करता कि जैसी तुम्हारी कोमरी वैसे ही मेरे गीत। लोग ये समझ लेते हैं कि लाउड स्पीकर बज रहा है, जैसी कैसे बढ़ते ही वो निकल रही होगी भीतर से। प्रेम से बोलो राधे। भगवान श्याम सुंदर किशोरी श्री राधा को लेकर के जब अंतर ध्यान हुए तो किशोरी जी सोचने लगी कि कृष्ण तो केवल मुझसे प्रेम करता है। भगवान को लगा कि किशोरी को भी मान हो गया है, इनका भी परित्याग करना पड़ेगा। और भगवान श्याम सुंदर किशोरी श्री राधा रानी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां विरह में व्याकुल होकर के, दुखी होकर के रो रही हैं, और रोते रोते गोपियों ने एक गीत गुनगुनाया। वो गीत बड़ा मधुर है, बड़ा पावन गीत है। इस गीत को भागवत का प्राण कहा जाता है। जो भी प्रवक्ता इस गीत को न गाए समझ लो भागवत अधूरी है। और वो गीत क्या है? गोपियां विरह में व्याकुल होकर के इस गीत को गा रही हैं। जयते तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही दयेत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातश सरसे जोदर
श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते असुर गदाशिका वरद निघ्नतो नेह किंवद तव कथा मृडम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् जयते तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। आज वो गोपियां रो रही हैं, हे ठाकुर, हे प्राण प्यारे, हमें छोड़ करके कहां चले गए। हमने कितनी प्रतीक्षा की इस दिन के लिए। जो गलती आज हमसे हुई है तो वो गलती हम कभी नहीं दोहराएंगे, लेकिन लौट करके आ जाओ। गोपियां कभी यमुना किनारे जाती हैं तो यमुना से जाकर के पूछती हैं, अरे यमुना तुम ही बता दो वो कन्हैया कहां मिलेगा। ऐसी मनोदशा हो गई है उन गोपियों की कि गोपियां रो रो करके अश्रु प्रवाह कर रही हैं। कभी भमरे के पास जाती हैं, अरे भमरे तुम ही बताओ ना, हमारे कन्हैया का रंग तुमसे मिलता है। अरे बट वृक्ष तुम ही बता दो, हमारा कन्हैया कहां मिलेगा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना यमुना तुम ही बताओ वो मोहन कहाँ गया है। ओ यमुना तुम ही बताओ वो छलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो, हाय तुम भी चली गई हो। कहती है नीलधारा मुरली बजा के मोहना। आज गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। और जब भगवान को लगा कि ये गोपियां कहीं रो रो करके मर ना जाए, तो मेरे श्याम सुंदर भगवान लौट करके आए और उन ब्रज गोपियों के साथ में महारास लीला करी। और जिस समय भगवान महाराज की लीला कर रहे हैं ना, उसी समय कामदेव चला आया और कामदेव ने आकर के भगवान से कहा कि आज तो कन्हैया मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यहां तुम्हारी क्या आवश्यकता। कामदेव कहने लगा जहां बहुत सारी स्त्रियों का समूह हो और पुरुष केवल कृष्ण हो तो मैं वहां पहुंच ही जाता हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब ये बताओ युद्ध कैसा करना चाहते हो। युद्ध भी दो प्रकार का होता है, एक किले वाला युद्ध, एक मैदान का युद्ध। कामदेव कहने लगा महाराज किले वाला युद्ध तो मैं रोज करता हूं, लेकिन आज तो मुझे मैदान का युद्ध करना है। भगवान ने कहा तेरी जैसी मर्जी। कामदेव ने अपने अनेकानेक बाण चलाए
लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो योगी राज है, वो योगेश्वर है। उसके ऊपर किसी काम का कोप नहीं हो सकता। भगवान ने कामदेव को परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद में बिच बिच गोपी एक एक माधव। श्याम सुंदर भगवान गले में गलवैयां डाल करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य भी ऐसे नहीं है। नृत्य कैसे किया, आइए बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं। आप लोग करोगे, करेंगे? जिनका भाव उठे वो जरूर करना, और उनको भाव कम पड़ जाए तो वो ताली बजा लियो, और ने और कमजोर पड़ जाए तो चुप बैठे रहियो। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। अरे पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। और देखो, आप लोग तो 6 दिन हो गए, 6 दिन से खूब महाराज ही कर रहे हो। आज हमारे प्रधान जी कारव अड्डा से भी आए हैं, आदरणीय श्री सुभाष जी लाला, और पहली कथा नहीं सुन रहे हैं, शायद दूसरी तीसरी कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए उस महाराज का भरपूर आनंद लेते हुए, ये रोज रोज होने वाला नहीं है, कल कल की बात हो रही है। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। उठाओ दोनों हाथ, ताली सेवा करते हो, हरि बोल। गुरु खूब क्षमा क्षम बाजे, गुरु खूब क्षमा क्षम बाजे। भजने बिछुआ बहुत ही बाजे, भजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कोंधनी के हो बाजे, रवा कोंधनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे, चुरियन की झनकार। हो अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियन की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी भगवान की।
पखावज दुंदुभि बाजे, झाज पखावज दुंदुभि बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीड़ा के तार हो, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बीड़ा के तार हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, हुए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, हवा चले शीतल सुख दैया, हवा चले शीतल सुख दैया, ओ लहंगा अरे जामा पटका लहंगा परिया करे सनन सन का, ओ जामा पटका लहंगा भरिया करे सनन सरकार, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार हो, पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्याम सुंदर भगवान ने महाराज प्रारंभ किया और जब महाराज होने लगा तो उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भी साज श्रृंगार करके उस महाराज में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। जब पार्वती मैया सज समर के चलने लगी तो भोलेनाथ ने पूछ लिया, देवी कहां जा रही हो? पार्वती मैया ने कही, मैं वृंदावन जा रही हूं, वहां कन्हैया महाराज कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले कि महाराज कर रहे हैं तो महाराज देखने तो हम भी चलेंगे। पार्वती जी कहने लगी कि वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां आप नहीं जा सकते।
तो भोलेनाथ बोले हम पुरुष बन के कब जा रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी तो फिर, बोले हम भी स्त्री बन के चलेंगे, हम भी गोपी बन के चलेंगे। जाओ अपने विवाह वाला लहंगा लेकर के आओ और हम उस लहंगे को पहनेंगे, हमारा श्रृंगार करो। पार्वती मैया अपने विवाह के समय को लहंगा लेके आई और जैसे ही लहंगा लाए के भोलेनाथ को दियो, साहब जैसे ही लहंगा पहने भोलेनाथ ने, वो लहंगा तो घोटुन पे ही अटक गो। अरे पार्वती जी लहंगा तो छोटो पर गयो। महाराज आप रहने दो, केवल ये लहंगा पहनने से गोपी थोड़ी बन जाओगे, उसके लिए आपको बड़ा श्रृंगार करना पड़ेगा। होठों पर लाली लगानी पड़ेगी, नैनों में कजरा सारना पड़ेगा, और ये जो आपकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं ना, इनका जूड़ा बनाना पड़ेगा। ये सब तो कर लोगे, लेकिन आपके मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान हैं, उनको कैसे कहां छोड़ोगे। और महाराज जो गले में बड़े बड़े सर्प डले हुए हैं, इनका क्या करोगे। जो शरीर पर भस्मी लगी है, इसका क्या करोगे। भोलेनाथ बोले सबका इंतजाम है मेरे पास में, लेकिन मुझे महाराज में लेकर के चलो। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं। और आज भोलेनाथ पार्वती मैया के संग में सुंदर सुश्रृंगार करके गोपी बन के वृंदावन में आए, लेकिन निधिवन के बाहर ही ललिता और विशाखा दोनों पहरा दे रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई गोपी के चक्कर में गोपा प्रवेश कर जाए। तो ललिता विशाखा ने भोलेनाथ को बाहर ही रोक लियो। पार्वती से पूछी ये कौन है। तो पार्वती ने कहा ये मेरी सहेली है। भोलेनाथ पहले ही समझा करके लाए हैं कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। भोलेनाथ जब सामने खड़े हैं, ललिता विशाखा प्रश्न कर रही हैं कि ये कौन है। तो पार्वती मैया ने कहा ये मेरी सहेली है। अच्छा ये तुम्हारी सहेली है, तो ये मुझे कुछ अटपटी क्यों लग रही है। अच्छा इसका नाम बताओ, नाम क्या है। तो पार्वती जी कहने लगी इसका नाम है त्रिलोचना। क्या नाम है इसका। त्रिलोचना। त्रि माने तीन, लोचन माने नेत्र। नाम भी झूठा थोड़ी बताया, बिल्कुल सच्चा नाम बताया। बोले इनका नाम है त्रिलोचना। आज भोलेनाथ को प्रवेश मिल गया, और जैसे ही प्रवेश मिला तो सब गोपियों के साथ कन्हैया महाराज कर रहे हैं। इधर कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ को देखते ही भगवान समझ गए, पहुंच गए पास में। आपको अंदर किसने आने दिया। भोलेनाथ कहने लगे प्रभु अब आ ही गया हूं तो देख ही लेने दो, तुम्हारा क्या जाता है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा ना। भगवान कह रहे हैं कि आज आपने गोपी रूप धारण किया है मेरा महाराज देखने के लिए, तो आज से आप वृंदावन में इसी रूप में पूजे जाओगे। तभी से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। अच्छा गोपेश्वर महादेव के दर्शन कौन कौन ने करे हैं। बारे ब्रजवासियों धन्य है आपका जीवन, और फिर भी अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं। आपने अपने ब्रज के तीर्थों तक को नहीं देखा। बोले जब महापत के नगरा में रह की कल्याण है तो तीर्थन में जाए भी का जरूरत है? प्रेम से बोलो राधे। और देखो तीर्थ में जावे की अब जरूरत ना रही। सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, और तीर्थ साला साली है। सबरे तीर्थ झूठे भैया चारों धाम। अब ज्यादा अगर कहने की जरूरत ना, समझ तो सब गए होंगे।
सवरे तीरथ घर में है तो जरूरत का है बाढ़ जावे की। आज भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों के ऊपर कृपा की और भगवान का अवतार ही भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए होता है। इधर नारद जी को चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? बोले कंस के अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर भी कंस को मारना नहीं चाह रहे। नारद जी सबसे पहले कंस के पास में गए और कंस के पास में जाकर के कंस से कहा, कंस तू अपने काल को मरवाने की कोशिश नहीं कर रहा? कंस ने कहा, महाराज आपने चोखी याद दिलाई मुझे। अब तो मेरा काल बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन आपको क्या बताऊं, मैंने जितने भी राक्षस भेजे हैं ना, अभी तक लौट के कोई ना आया। पता नहीं उसको, उन राक्षसों को ब्रज खा जाता है, यमुना में डूब जाते हैं, न जाने क्या हो जाता है। आज तक जितने भी राक्षस भेजे कोई लौट करके नहीं आया। नारद जी ने कहा, सुनो इस बार कोई राक्षस मत भेजना। पहले तो तुम मथुरा में एक धनुष यज्ञ का मेला रखो और उस धनुष यज्ञ के मेले में कृष्ण और बलराम दोनों को आमंत्रित करो। और इस बार कोई राक्षस नहीं बल्कि अक्रूर जी महाराज को भेजना। क्यों? क्योंकि कन्हैया अक्रूर से बड़ा प्रेम करते हैं। कंस को यह बात बड़ी अच्छी लगी। कंस ने कहा, महाराज आपने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई है, अब तो मैं ये कार्य बड़ी जल्दी करूंगा। और कंस ने अपने नगर में यह घोषणा कर दी कि मैं मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला रख रहा हूं और उसमें कृष्ण बलराम दोनों को बुलाऊंगा और धोखे से बुला करके उनको मरवा दूंगा। नारद जी ने कहा, कंस मैं कोई दूसरी बात सुनना नहीं चाहता, मैं बस ये सुनना चाहता हूं कि कंस ने परसों कृष्ण को मार डाला। नारद का मतलब समझते हैं आप? नारद का मतलब क्या होता है? नारद का मतलब है, वैयाकरणाचार्य कहते हैं कि नारम ज्ञानम दुत खंडती इति नारद। नार कहते हैं ज्ञान को, जो अपने ज्ञान के द्वारा संसार के लोगों का भ्रम दूर करता हो, उनका कल्याण करता हो, वह नारद है। लेकिन हमारे ब्रज की भाषा में लोग कहते हैं ना धन रद्द बराबर नारद। जिसकी बात न तो देवता रद्द कर सके और ना ही दैत्य रद्द कर सके, वो नारद। देवताओं में चले जाएं तो आओ नारद जी, और राक्षसों की तरफ चले जाएं तो आओ नारद जी। और सुनो, उस समय एक ही नारद थे, आजकल तो घर घर में नारद मिल जाएंगे। आज नारद जी क्या कह रहे हैं कंस से कि कंस मैं केवल ये सुनना चाहता हूं कि कंस ने कृष्ण को मार डाला। लेकिन यही नारद जी थोड़ी देर में अपनी बात को परिवर्तित करेंगे। भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे, गोधूली की बेला है, कन्हैया गाय चरा करके वापस लौट रहे हैं, जगह जगह चेहरे पर पसीने की बूंद लगी हुई है, कन्हैया के मुखमंडल